हेलो एवरीवन। आज का सम है 3 to the power x + 1 प्लस 3 to the power x + 3 to the power x इक्वल टू 120। और यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 3 to the power x + 1 यानी एक्सपोनेंट में a⁻m+n फॉर्म में है और a⁻m+n इक्वल टू a⁻m इंटू a⁻n होता है। एक्सपोनेंट के इसी रूल का यूज यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम करेंगे, तभी हो जाएगा। और 3 to the power x इंटू 3 to the power 1 यानी 3 प्लस 3 to the power x प्लस 3 to the power x है, जैसे वैसे लिख दिए, इक्वल टू 120। और अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 3 टर्म है, 1 2 एंड 3 एंड प्रत्येक में 3 to the power x है, इसलिए 3 to the power x को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जब 3 to the power x को कॉमन लिए तब बच गया 3 प्लस सेकेंड टर्म से 3 to the power x कॉमन लेने के बाद बचा 1 प्लस एंड थर्ड टर्म से 3 to the power x कॉमन लेने के बाद बचा 1 इक्वल टू 120। और 3 to the power x इंटू यहाँ पर देखिए 3 + 1 इक्वल टू 4, 4 + 1 इक्वल टू 5, यहाँ पर 5 लिख दिए, इक्वल टू 120। और 3 to the power x इंटू 5 इक्वल टू 120। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से मुझे 5 को हटाना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में 5 से डिवाइड करेंगे तब मुझे राइट हैंड साइड में भी 5 से डिवाइड करना होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया। और राइट हैंड साइड में 5 1 जा 5, 24 5 जा 120 और बच गया 3 to the power x इक्वल टू 24। और इसको लिख सकते हैं 3 to the power x इक्वल टू 24। 24 को हम फैक्टराइज करते हैं, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3। तब यहाँ राइट हैंड साइड में हो गया 2 क्यूब इंटू 3। यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम बोथ साइड में हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हो जाएगा लॉग 3 to the power x इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में लॉग 2 क्यूब इंटू 3। और इसको लिख सकते हैं x log 3। ऐसा इसलिए कारण लॉगरिथम में log a⁻b इक्वल टू b log a होता है। एंड लॉगरिथम की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में किए हैं, इक्वल टू लॉगरिथम में log a इंटू b इक्वल टू log a प्लस log b होता है। एंड लॉगरिथम की इस प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम करेंगे, तभी हो जाएगा log 2 क्यूब प्लस log 3। और x log 3 इक्वल टू log 2 क्यूब, यहाँ पर log a⁻b इक्वल टू b log a होता है। इसी का यूज अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं, तभी हो गया 3 log 2 प्लस log 3। और इसको लिख सकते हैं x log 3 इक्वल टू 3 log 2 प्लस log 3। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में x log 3 है, इसलिए log 3 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड में log 3 से डिवाइड किए तो राइट हैंड साइड में भी मुझे log 3 से डिवाइड करना होगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए log 3 कैंसिल, बच गया x इक्वल टू राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर देखिए 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसलिए इसको अब हम अलग अलग कर कर लिख देते हैं। 3 log 2 बाय log 3 प्लस log 3 बाय log 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 log
2 बेस 3। ऐसे इसलिए कारण लॉगरिथम में log a बाय log b इक्वल टू log a बेस b होता है। लॉगरिथम की इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पर किए हैं। प्लस log 3 कैंसिल हो गया, बच गया 1। और x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 log 2 बेस 3, और यही x का वैल्यू होगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।